हजारों वर्षों पुराना एक दिव्य हाथी एक ऐसी गलती कर बैठा जिसने स्वर्ग की मर्यादा को भंग कर दिया। तियंदी ने तुरंत स्वर्ग के रक्षक दिव्य नाग को भेजा और उस हाथी को लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति बनी देवता अब भी दूर कहीं ताकता रहा। फिर उसने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की अपनी पूरी शक्ति से। यह दुस्साहस देखकर स्वर्ग का रक्षक नाग क्रोधित हो गया। उसने तुरंत वह दिव्य तलवार मंगा ली जो संसार की हर वस्तु को नष्ट कर सकती थी। आज उसी तलवार से वह लंबी भौहों वाला देवता हाथी यहीं पर मारा जाना था। वह हाथी कोई साधारण जीव नहीं था, स्वर्ग का सेवक था। धरती पर देवताओं के सामान पहुंचाने का कार्य करता था। लेकिन एक दिन जब वह धरती के ऊपर से गुजर रहा था, एक वीरान उजड़ी हुई भूमि पर उसकी नजर पड़ी। वह जमीन सूनी थी, जैसे जीवन का कोई नामो निशान नहीं बचा। उसके मन में कुछ हिला, वह उस जगह को देखता रह गया और जब ध्यान टूटा, उसके साथी पहले ही स्वर्ग की ओर निकल चुके थे। हाथी घबराकर उन्हें पकड़ने दौड़ा, लेकिन बिना बादलों की सवारी के वह उड़ नहीं सका। भागते भागते थक कर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा उसके साथी बहुत दूर निकल चुके हैं। अब बस आंखें बंद करके उस देवता ने सब कुछ छोड़ दिया। वक्त बीता, हजारों साल गुजर गए। वो फिर से जागा। चारों ओर सूना संसार, उजड़ा हुआ, निर्जीव। उसने आकाश की ओर गुस्से से गर्जना की। उसके मन में दर्द था क्योंकि उसे उसके साथियों ने छोड़ दिया था। स्वर्ग ने भी उसे भुला दिया था। वो टूटी फूटी पगडंडियों पर भटकता रहा। उसे पता नहीं था कि जाना कहाँ है। तभी उसने एक पहाड़ के पास रुककर आराम करना चाहा, पर जैसे ही उसने पहाड़ को छुआ, वहाँ हरियाली उगाई। वह चौंका। फिर से उसने अपनी सूंड से पहाड़ को छुआ और फिर नई नई झाड़ियां, पेड़ पौधे निकलने लगे। अब उसे समझ आया उसके भीतर एक नई शक्ति है, वह धरती को जीवन दे सकता है। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और पहाड़ पर छिड़का। पूरा पहाड़ हरा भरा हो गया, हर तरफ हरियाली फैल गई। जहाँ जहाँ वह गया वहाँ फूल खिल उठे। अब उसे अपना उद्देश्य मिल गया था। वो इस वीरान धरती को फिर से जीवन देने आया था। वो अपने भारी शरीर को घसीटता हुआ हर पहाड़ पर गया और वहाँ जीवन भरता चला गया। आखिरकार थक कर वह गिर पड़ा और नींद में चला गया। लेकिन जब फिर से जागा, उसने देखा हजारों दिए उसकी ओर जल रहे थे। स्थानीय लोग उसकी इस कृपा के लिए धन्यवाद कर रहे थे। हजारों दीपक जलाकर उसकी पूजा कर रहे थे। उस पल उसे लगा उसका त्याग व्यर्थ नहीं गया। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फूटा। स्वर्ग से दूत आए उसे वापस लेने। उन्हें याद आ गया कि इस धरती पर एक भूला हुआ देवता अब भी जीवित है। हाथी फिर से शक्तिशाली हो उठा, बादलों पर चढ़कर आकाश की ओर उड़ चला। लेकिन जैसे ही वह गया, धरती की सारी हरियाली फिर से मर गई। सारा जीवन चला गया। वो भूमि फिर से वीरान हो गई। हाथी को यह स्वीकार नहीं था। स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उसने अपने शरीर से लाल कमरबंद जो उसे स्वर्ग का अधिकारी घोषित करता था उतार फेंका और वापस लौट आया उसी धरती पर। उसे पता था इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही वो लौटा, स्वर्ग का नाग फिर से अधमका। उसने लोहे की जंजीर से हाथी को जकड़ लिया, लेकिन हाथी ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और फिर से उस भूमि की ओर देखा जहां अब भी कोई जीवन नहीं था। उसकी ये हरकत देखकर नाग पूरी तरह क्रोधित हो गया। अब उसने देवताओं की दी हुई दिव्य तलवार निकाली और उसे हाथी की ओर फेंका। वो तलवार हाथी के शरीर को चीरते हुए आर पार निकल गई। हाथी धरती पर गिर पड़ा, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। मरने से पहले की आखिरी सांस में उसने उस भूमि को फिर से जीवन दे दिया। पहाड़ों पर हरियाली लौट आई, नदियां फिर से बहने लगी, लेकिन लंबी भौहों वाला हाथी अब एक पत्थर की मूर्ति बन गया, हमेशा के लिए वहीं सो गया।